आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज हम फिर परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। हमने पहले पार्ट में देखा था और वीडियो में कि हमने डर के बारे में बात की थी कि जो डर है वो कहाँ से आता है, परमेश्वर की तरफ से आता है कि शैतान की तरफ से आता है। तो हम लोगों ने सीखा था कि डर शैतान की तरफ से आता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन दूसरा तीमुथियुस 1:7 कहता है कि परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं दी है, बल्कि हमको सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो इसी तरह से आज हम उसके आगे के भाग को देखेंगे। आज जो डर के विषय में है उसका दूसरा पार्ट है। आज हम उसके बारे में सीखेंगे कि परमेश्वर के वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। तो जैसे हम लोगों ने सीखा था कि डर किसकी तरफ से है, तो वो डर शैतान की तरफ से है। अब ये तो हम लोगों ने सीख लिया था कि डर किसकी तरफ से है, लेकिन अब ये हम सीखेंगे कि डर आता कहाँ से है, डर प्रवेश कहाँ से करता है। इसके 3 दरवाजे हैं प्रवेश करने के लिए। जो डर हमारी जिंदगी में प्रवेश करता है वो 3 जगह से प्रवेश करता है। तो पहला क्या है? पहला तो एक है मेरी आंख, और दूसरा कान, और तीसरा मुंह। ये 3 जगह हैं जहां से डर प्रवेश करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे पहले कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। हम देखेंगे गिनती की पुस्तक, उसमें 13 अध्याय के 30 वचन में लिखा है, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उनके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। जो लोग गए थे कनान देश में देखने के लिए, तो वो सिर्फ अपनी आंखों से देखे थे। पहले उन्होंने आंखों से देखे और देखे कि बहुत ही लंबे चौड़े लोग हैं, और वो कहते हैं कि हम तो टिड्डियों के समान हैं। जब उन्होंने देखा तो वो डर गए कि इतने लंबे लंबे लोग एकदम राक्षस की तरह लग रहे हैं, तो हम इनका सामना कैसे कर पाएंगे। तो ये लोग डर गए थे। तो इन्होंने क्या किया था? सिर्फ आंखों से देखा था, आंखों से ही उनके अंदर डर प्रवेश कर गया था। तो यहाँ पर डर है ना, इसी तरह से आता है कि जब हम कोई चीज देखते हैं तो क्या करता है, उन आंखों से डर प्रवेश करता है। ये परमेश्वर का वचन बता रहा है कि ऐसा हुआ। उन्होंने जब कनान देश में देखा कि इतने लंबे लंबे लोग हैं और इतने शक्तिशाली हैं, बलवंत हैं, तो वो बस देख के डर गए कि हम उनसे कैसे जीत पाएंगे। आज अगर हम अपनी रियल लाइफ में भी देखें तो हम लोग कान से क्या सुनते हैं, आंख से क्या देखते हैं, और हम मुंह से क्या बोलते हैं। तो इसी तरीके से हम अपने अगर रियल लाइफ में देखेंगे, जैसे कि आज हम लोग क्या देखते हैं, हम एक अपनी गवाही बताना चाहेंगे कि मैं करीब करीब जब पढ़ रही थी तब मैं टीवी बहुत देखा करती थी। तो उसमें मैं एक प्रोग्राम देखती थी शाम को। तो उसमें डरावनी चीजें दिखाते थे कि एक दुष्ट आत्मा आती है और वहाँ जो उस परिवार में लोग रहते हैं और वो उनके अंदर कैसे कब्जा करती है, किस तरह से आती है, किस तरह से वो लोगों के अंदर अपना एंट्री करती है। तो ये सब हम देखा करते थे। देखते 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 ऐसा टाइम आया कि काफी दिन हो गए देखते देखते। वो देख तो लेते थे, वो करीब करीब 7-8 बजे आता था और उसको देख लेते थे, लेकिन उसके बाद रात में नींद नहीं आती थी, वही सब दिमाग में घूमता रहता था। तो धीरे धीरे हमने देखा कि वो दुष्ट आत्मा सिर्फ आंखों से मेरे अंदर प्रवेश कर गई, और फिर मेरी स्थिति बिगड़ती चली गई। उसके बाद बहुत सारे लोग, उस समय में प्रभु में नहीं थी और मैं प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं जानती थी। तो मेरे घर वाले बहुत सारे लोगों को दिखाए जाके, जो तांत्रिक वगैरह होते हैं और जो देखने वाले होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ लेके गए, लेकिन हम अच्छे नहीं हो रहे थे। और वो फिर धीरे धीरे से वो नाटक तो छूट गया जो सीरियल आता था, लेकिन वो दुष्ट आत्मा मुझे पूरी तरह से अपनी एंट्री में ले ली थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे
आँखों से उसने मेरी ज़िंदगी में प्रवेश कर लिया। इसलिए हमें अपनी आँखों में भी बहुत कंट्रोल रखना है कि हम क्या देखते हैं। कभी-कभी हम देख रहे थे पहले हम देखते हैं कि जब ये कोरोना आया था तो हम लोग कितना न्यूज़ देखते थे और उस कितने लोग मर गए ये देखते थे। तो कभी-कभी देख कर सोचते थे, हमारे अंदर डर आ जाता था कि हमारी भी कहीं ऐसी स्थिति ना हो। लेकिन ऐसा ऐसा डर आता है, डर हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में आता है, चाहे वो विश्वास करता है या नहीं करता है। लेकिन डर के लिए दरवाज़ा अपनी ज़िंदगी में नहीं खोलना है। इसीलिए परमेश्वर ने ये हमें अपना पवित्र वचन दिया है। तो जैसे उसमें बहुत सारे टीवी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि कैसे कैसे क्या-क्या करना है। जैसे बहुत सारी आता था, क्राइम पेट्रोल आता था और जैसे सावधान इंडिया आता था। तो इस तरीके से सारी सीरियल्स मैं देखा करती थी। तो धीरे-धीरे देखते थे कि वो चीज़ें अंदर एंट्री कर रही थी। तो इससे स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। लेकिन जब प्रभु को जाने, परमेश्वर के वचन को ग्रहण किए, धीरे-धीरे वो चीज़ अपने आप से खत्म हो गई। ना कोई तांत्रिक को दिखाना पड़ा, ना किसी को कुछ करना पड़ा। तो हम क्या देखते हैं ये बहुत मायने रखता है। तो हमने आज इस बात को सीखा कि हमें क्या देखना है, क्योंकि देखने से अंदर डर उत्पन्न होता है और धीरे-धीरे वो घर कर लेता है और वो शैतान हमें कब्ज़ा कर लेता है हमारी ज़िंदगी में। तो हमने जैसे कि सीखा, जब हम कोई भी चीज़ को देखते हैं तो वो एक बीज की तरह हमारे हृदय में बो दिया जाता है, फिर उसी का फल आता है। अगर हम अच्छी चीज़ें देखकर अपने अंदर बोते हैं तो अच्छा फल आता है, और अगर खराब चीज़ें देखते हैं, डरावनी चीज़ें देखते हैं या कुछ गलत चीज़ें देखते हैं तो वैसा ही बीज हमारे अंदर फल लेकर आता है। तो ये चीज़ है। अब हम देखेंगे, दूसरी बात देखेंगे कि हम क्या सुनते हैं। अभी हमने देख लिया कि 3 जगह से डर प्रवेश करता है, एक आँख से और दूसरा कान से। तो हम क्या सुनते हैं? जैसे कि हमने पहले भी बताया कि जैसे अगर कोई किसी को कोई बीमारी हुई तो डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने क्या किया, कहा कि आपको ये बीमारी है, आपको डायबिटीज़ है, कैंसर है और कुछ भी बीमारी हो सकती है। तो उसी में जो आपने सुना है उसी की चिंता आप करने लगते हैं और उसी में डूबते चले जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि मुझे ये बीमारी हो गई है। लेकिन कहीं पर भी आप बताते चले जाएँगे, अच्छे से अच्छा डॉक्टर की खोज करते रहेंगे, इस डॉक्टर को दिखाया, फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया। लेकिन अब हमको ये देखना है कि जो डॉक्टर ने हमको रिपोर्ट दी है, तो वो रिपोर्ट वो अ, वो तो एक डॉक्टर की रिपोर्ट है, लेकिन परमेश्वर की रिपोर्ट हमारे लिए क्या कहती है, ये हमको देखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे है ना, हम कुछ भी कोई गलत रिपोर्ट देख लेते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा चिंता में हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि हम मर जाएँगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये बीमारी कभी-कभी कह देते हैं लाइलाज है, ये सही नहीं होगी, ऐसा। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है, वो हमारे लिए दवा का काम करता है और हमें चंगाई प्रदान करता है, क्योंकि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से वचन कहता है कि तुम चंगे हो चुके हो। तो ये बहुत मायने रखता है, हमें डॉक्टर की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करना, हमें परमेश्वर की रिपोर्ट जो क्या कहती है हमारी ज़िंदगी के लिए उस पर भरोसा करना है। जैसे कि क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग जब डॉक्टर बता देता है कि उनको ये बीमारी हो गई तो लोग झाड़-फूँक भी कराते हैं कि यहाँ पर झड़वाते इस तांत्रिक के पास, उस तांत्रिक के पास, तो उससे भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होती, बल्कि उनकी स्थिति परिस्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली जाती है। लेकिन अगर वो परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं, तो अगर वो वचन को अपनी ज़िंदगी में स्थान देते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और वचन को अपने हृदय में जगह देते हैं, तो वो जो वचन है ना, उसको उस बीमारी से चंगाई देने लगता है। क्योंकि सत्य कभी नहीं बदलता है, जो दिख रहा है वो बदल जाएगा, लेकिन जो सत्य है वो कभी नहीं बदलेगा। तो परमेश्वर का वचन सत्य है। तो इसलिए हमको क्या करना है, हम कान से क्या सुन रहे हैं, इस पर बहुत ही ध्यान रखना है। और जैसे कि अब आप
लोगों की बातों पर भरोसा कर रहे हैं, झाड़ फूक करने वालों पर भरोसा कर रहे हैं, तो जब कोई भी व्यक्ति बबूल का पेड़ लगाया तो आम उससे नहीं पाएगा, है ना? तो जैसे वो कहते तो हैं कि हम ठीक हो जाएँ, परमेश्वर ठीक हो जाएँ, ऐसा। तो जब बबूल का पेड़ लगाया तो उस बबूल के पेड़ को हटाना पड़ेगा, तभी आपको आम का पेड़ लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपको आम मिलेगा। तो इसी तरीके से हमको क्या करना है, हमको डॉक्टर की बात से ज़्यादा परमेश्वर के वचन पे भरोसा करना है। एक मसीह व्यक्ति, विश्वासी व्यक्ति के लिए ये परमेश्वर का वचन जो है उसको जीवन देता है। उसको बचा लेता है ना? संसार की जो चीज़ें हैं उसको दबा लेती है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है हमें उन चीज़ों से बाहर ले आता है। और आप देखेंगे कि अगर आप परमेश्वर के सत्य वचन पर ज विश्वास करते हैं तो देखेंगे कि सच में आप चंगे होते चले जा रहे हैं। तो हमने 2 चीज़ें देख ली। हमने आँख के बारे में देख लिया और कान के बारे बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे मुँह के बारे में कि मुँह से भी डर कैसे प्रवेश करता है। हम देख लेंगे फिर से देखेंगे हम गिनती की पुस्तक और 14 अध्याय। उसमें लिखा है, 14 अध्याय का दूसरा वचन लिखा है, और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में मर जाते। ऐसा ही कह रहे थे। तो ये लोग एक गलत चीज बोल रहे थे कि इससे अच्छा, जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमको कनान देश दूंगा, तो वो लोग क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे अच्छा होता कि हम मर जाते। क्योंकि जब ये वहां कनान होकर आए थे तो वो लोग कह रहे थे कि वो लोग तो बहुत ही भयंकर है और हम उनके सामने टिड्डियों के समान है। तो उनके रूप आकार को देख करके वो ऐसे कह रहे थे। अब वो नहीं सोच रहे थे कि परमेश्वर कितना महान है, कितना सर्वशक्तिमान है। उनको परमेश्वर की ताकत का अंदाजा ही नहीं था। तो जब इन्होंने कहा तो वो बुड़बुड़ाने लगे और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में मर जाते। जैसा ये कह रहे थे ना कि हम भला होता कि मिस्र में मर जाते, इसीलिए ये लोग क्या हुआ, कनान देश नहीं पहुंच पाए और ये रास्ते में ही मर गए। तो क्या हुआ, रास्ते में ही मर गए ना। तो इसीलिए क्यों, क्योंकि ये मुंह से गलत बोल रहे थे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन 18 की 21 में लिखा है, जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो कोई उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो आपके जीव में मृत्यु और जीवन दोनों है। आप क्या बोल रहे हो इसका बहुत ध्यान रखना है। तो ये लोग जब ये बोल रहे थे और ये क्या हुआ कि ये जंगल में ही मर गए। वो जो परमेश्वर ने एक मनोहर देश देने का वादा किया था वो उसमें नहीं पहुंच पाए। ये मुंह जो है बड़ी बड़ी बातें ये जीभ बोलती है ना, हम किसी को कुछ भी कह देते हैं, वो दूसरों की बुराई कर देते हैं जा करके। तो इस जीभ पर हमें कंट्रोल करना है, इस मुंह पर कंट्रोल करना है ना? तभी हम अपनी जिंदगी में आशीषें देखेंगे। परमेश्वर इसीलिए हमको बहुत प्रेम सिखाते हैं कि हमको कैसे प्रेम करना है लोगों से। तो जैसे और ये और हम देखेंगे, जैसे परमेश्वर का वचन कहता, दाऊद कहता है अपने भजन में, कहता, प्रभु मेरे मुंह पर अपना पहरा लगा, मेरे मुंह पर अपना पहरा लगा। क्यों? हमारा परमेश्वर जो है ना महान परमेश्वर है, वो हमारी मुंह पर पहरा लगा सकता है। इसीलिए दाऊद कहता है कि मेरे मुंह पर पहरा लगा, ताकि किसी के लिए कोई गलत बात ना बोलने पाऊं। क्योंकि हमारी गलत बात, हमारे जो जो इस्राएलियों को कनान देश देने के लिए परमेश्वर ने कहा था, अगर ये लोग गलत बात ना बोलते, इस तरह ना कुड़कुड़ाते, तो वो कनान देश पहुंच जाते। ये बहुत मायने रखता है कि हम क्या क्या बुड़बुड़ा रहे हैं। हम देखते हैं अपनी जिंदगी में कि लोग परमेश्वर में है और जब उनको चीजें नहीं मिलती है ना, एक तो वो बुड़बुड़ाते हैं परमेश्वर पर। वो धीरज नहीं धरते हैं कि एक दिन परमेश्वर देगा, वो बुड़बुड़ाते रहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे चमत्कार को नष्ट कर देती हैं। तो हमको याद रखना है कि हमको अपनी लाइफ में डर को जगह नहीं देनी है, हमको डर को जगह नहीं देनी है। और हमें अपनी मुंह की चौकसी करना है, क्योंकि हमारी जीभ के बस में मृत्यु और जीवन दोनों है और जो कोई उसको काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। जैसा बीज बोगे वैसा ही फल मिलेगा।
आप लोग जैसे जानते हैं कि हम जिस प्रकार का बीज बोते हैं अपने खेतों में, वही फसल मिलती है। अगर अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छी फसल मिलेगी, और अगर दुष्ट बीज बोएंगे तो दुष्ट फसल मिलेगी। ये अपने जीवन के बारे में है ना। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि चुन लो तुम्हें क्या चाहिए, परमेश्वर की महिमा करना चाहिए कि संसार के साथ रहना चाहिए। आपको चुनाव आपके हाथ में है, परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर जोर जबरदस्ती नहीं करता कि नहीं आओ परमेश्वर का वचन सुनो। ये आपको परमेश्वर ने चुनने का अधिकार दिया है। आप चाहे जीवन को चुनो चाहे मृत्यु को चुनो, ये आपके हाथ में देता है। तो आज हम लोगों ने सीख लिया कि डर कैसे प्रवेश करता है। एक देखने से, और दूसरा कान से, और तीसरा मुंह से, जो हम बोलते हैं। कभी कभी लोग क्या कहते हैं, इस तरह से कहते हैं, अरे हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं इमरजेंसी के लिए, कहीं कोई दुर्घटना हो गई, या कहीं कोई बीमारी आ गई, या कोई ऐसी चीज हो गई, तो हम किससे मांगेंगे, इसलिए हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं, एक रॉन्ग थिंकिंग है। ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं करना है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि हम पैसा जमा कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, कुछ करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए। तो ये सब हमारे विचार, जो मुंह के जो विचार है हमारे अच्छे होने चाहिए। तो जिस तरह हम अच्छे विचारों को प्रकट करेंगे, वैसे ही आशीष हमारी जिंदगी में आएगी। तो जैसा आपने सीख लिया कि हमको क्या है, परमेश्वर ने डर की आत्मा नहीं दी है, और परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य की, और सामर्थ्य की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। और डर कैसे प्रवेश करता है, आंख से प्रवेश करता है, और कान से प्रवेश करता है, और मुंह से प्रवेश करता है। क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि अरे वो तो जो कनान के लोग हैं वो तो बहुत ही राक्षस की तरह हैं, और बहुत ही लंबे चौड़े हैं, हम तो उनके सामने टिड्डियों की तरह हैं। तो ये कह रहे थे, बस कहे कहे ही रह रहे थे, और वो डर उनके अंदर जा रहा था, और वो डर गए थे, इसीलिए वो कनान नहीं पहुंच पाए। तो बहुत मायने रखता है कि हम लोग क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, और क्या देखते हैं। तो परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं। आप महान परमेश्वर है प्रभु जी। आज का वचन जो सुनाया गया है परमेश्वर पिता, ये बहुत लोगों की जिंदगी में कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो परमेश्वर पिता अपनी आंखों में और अपने कानों में, अपने मुंह में पैरा लगाने पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हम आपके पवित्र हाथों में सबको सौंपते हैं प्रभु। ये वचन परमेश्वर पिता जो बोया गया परमेश्वर पिता, बहुत सारे लोग आशीषित हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।